हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको पता ही है, ग्लोबल न्यूज़ से बात शुरू करते हैं हम, और कुछ फिर इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक करके जरूर जाया करो यार वीडियो को। ठीक है, एटलीस्ट कोशिश तो करें कि 2000 लाइक्स तो इस वीडियो पे हों, तो प्लीज़ ये कोशिश आप हमारे साथ कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो अगेन, मतलब वी ऑल नो ये आज कल सुबह, राइट, यूएस एंड ईरान की डील जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो बोल रहे हैं, डील नहीं बोल सकते उसको, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो साइन हो गया है, राइट। और उसके बाद देयर हैव बीन क्वाइट पॉजिटिव, मतलब यूएस मार्केट तो काफी पॉजिटिव रहा। जब मैंने देख रहा था तो ऑलमोस्ट नैस्डैक तो 1.6% से ऊपर था, एस&पी 500 1% से ऊपर था। इट तो मतलब स्पेशली टेक स्टॉक्स, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स डिड एक्सेप्शनली वेल। क्रूड ऑयल पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, थोड़ा-सा गिरा था पहले से क्रूड ऑयल, लेकिन जब आई वाज़ लुकिंग एट इट तो वो फिर भी अराउंड 80 के आसपास था, और दोनों के रीज़न्स बताऊँगा, राइट। एंड सो तो जबकि न्यूज़ जो है वो कल सुबह भी आ रही थी, मतलब चल ही रहा था, राइट, 3-4 दिन से कि डील एमओयू साइन हो जाएगा, बट साइन होने के बाद एज़ सच स्टॉक मार्केट ही थोड़ा पॉजिटिव रहे हैं, मतलब मेजरली। बट क्रूड ऑयल प्राइसेस पे या फिर 10 ईयर जीसेक पे एनी मेजर इम्पैक्ट नहीं दिखा। वो अभी भी 4.45 के आसपास है, राइट। तो वहां पे कुछ ऐसा मेजर इम्पैक्ट नहीं दिखा, बट स्टॉक मार्केट डिड वेरी वेरी वेल। तो वो चीज वहां पर हुई, तो रीजन समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि बाय स्टॉक मार्केट डिड वेरी वेल, बट बॉन्ड यील्ड्स ने कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। क्रूड ऑयल भी 80 के आसपास ही है, तो वैसा नहीं है कि वो बहुत गिर गए, वो भी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो 3 ट्वीट्स मिस्टर ट्रंप ने किए हैं, जिसमें तीनों में स्टॉक मार्केट का रेफरेंस है कल, राइट। तो उन्होंने एक तो ये बोला कि भाई हम $300 बिलियन पेमेंट कुछ ईरान को नहीं करने वाले हैं, राइट, एंड इट्स अ फेक न्यूज, एंड ये जो हैं सब जलते हैं यूएस की विक्ट्री से, चेक आउट द स्टॉक मार्केट। एक तो उन्होंने ही बोला। सेकंड, फिर उन्होंने एक और बोला कि स्टेक ऑयल इज फ्लोइंग, ईरान कैन नेवर हैव ए न्यूक्लियर वेपन एंड स्टॉक मार्केट्स आर रॉरिंग, जॉब्स आर रिकॉर्ड, प्राइसेस आर ड्रॉपिंग, राइट, कंट्री इज सेफ स्ट्रांग। तो वो भी सेकंड ट्वीट जो मैंने, मतलब जब तक मैं वीडियो बना रहा था, और भी हो सकते हैं। और थर्ड जो है ट्वीट, उन्होंने कहा कि अगेन, मतलब ही टॉक्ड अबाउट स्टॉक मार्केट कि यूनाइटेड स्टेट इज कमिटेड टू पीस एंड वी एनकरेज एवरीवन इन टू मेंटेन द कमिटमेंट ऑफ द, मतलब नेगोशिएशंस, एंड मार्केट्स बहुत अच्छा कर रही है, स्टॉक मार्केट इज वे अप। तो ये जो, मतलब मतलब यही हमें थोड़ा सा एक कंसर्न भी लगता है, और एक ये थोड़ा कंफर्ट भी देता है कि देयर इज अ प्रेसिडेंट, राइट, हु इज वेरी मच कंसर्न अबाउट स्टॉक मार्केट मूवमेंट, एंड आई थिंक लॉट ऑफ हिज डिसीजंस, ऐसा लगता है अगेन, कि आर समहाउ लिंक्ड टू इट। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको समझनी है। तो इसे स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा किया, बट क्रूड ऑयल प्राइस, अच्छा क्रूड ऑयल क्यों नहीं गिरा? फिर आपको हो गया क्रूड ऑयल तो गिरना चाहिए ना, कि भाई अब तो हो गया ना साइन, मतलब पहले यही है कि साइन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें भी बीच में चल रही थी, कल हम ही बात कर रहे थे इस बारे में। तो वो भी इसलिए, मतलब ज्यादा नहीं गिरा, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल तो गया है या खुल जाएगा, राइट, बट उसको टाइम लगेगा अपने फुल कैपेसिटी पे आने पे। मतलब ऐसी बात कर रहे हैं, जो केपलर करके एक एनालिस्ट है, वो कहने की 50% बन आने पे, राइट, कम से कम 1 महीना लगेगा, जो प्री वॉर लेवल्स, मतलब फरवरी 2026 के लेवल्स पे आने में एटलीस्ट 50% करने में 1 महीना लगेगा, एंड देन इट कैन टेक मच मोर टाइम टू बिकम 100%, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है, शिप्स को रिपेयर करना है, इन्वेंट्रीज ड्रेन हो गई हैं, राइट। तो एकदम से डिमांड ज्यादा आ जाएगी इनिशियली, राइट। तो वो सारी चीजों की वजह से क्रूड ऑयल जो है ना, अभी तक उस पर इम्पैक्ट नहीं आया है, एंड वी कीप ऑन हियरिंग। और फिर दूसरे जो आपके कुछ कुछ जो रही से कसर है, वो एक आध दो ऐसे इस तरह के कमेंट्स आ जाते हैं मिस्टर ट्रम्प के, कि वी वुड बैक इजराइल इफ इट अटैक्स ईरान। अगर ईरान ने कुछ प्रोवोक किया और इसराइल ने अगर अटैक किया ईरान पे, तो हम इसराइल को बैक करेंगे। मतलब पॉइंट अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि फिर ये भी एक पॉइंट जो है उसमें डिस्कशन में आ जाता है। तो दिस इज हाउ द मार्केट्स, तो मार्केट्स आर लाइक, मेरे को ऐसा लग रहा है कि टेंटेटिव हैं। हाँ, मतलब जब भी कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो बढ़ रही है, और वैसे भी यूएस में सेमीकंडक्टर और ये एआई रैली एनीवेज बहुत अच्छी चल रही है, नंबर्स भी बहुत जबरदस्त आ रहे हैं, तो वो तो एक है ही, राइट, अर्निंग्स वगैरह बहुत जबरदस्त चल रही है। तो ओवरऑल एक पॉजिटिवनेस तो वहां पर कंसिस्टेंटली है ही, मतलब इवन विद वॉर एंड एवरीथिंग, वो वाला ट्रेड कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, राइट। वो तो मतलब
मार्केट, यूएस की मार्केट ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुई है बिकॉज़ ऑफ मेजरली ऑल दीज़ थिंग्स। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ बेसिकली हैव बीन यूएस का नेवल ब्लॉकेड भी ऐसा लग रहा है कि 30 दिन का उन्होंने बोला है एज़ पर द मतलब जो साइन हुआ है एमओयू। तो मतलब कह रहे हैं कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और मतलब कुछ-कुछ शिप्स जो हैं अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पास होनी शुरू हो गई हैं। ये डेटा आ रहा है कुछ-कुछ कि हाँ भाई चल रहा है। बट वही है कि टाइम लगेगा। अभी मंथली क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो है जैसे इराक का है, जो एज़ पर एस्टिमेट्स जो कल अलग-अलग ओपेक जो बताता है, ठीक है? तो वो 4.1 4.2 बिलियन बैरल्स अ डे था, वो अभी जो है 1 पॉइंट मतलब 2 से भी कम है, तो मतलब 30% है। ठीक है? ईरान का जो है वो ऑलमोस्ट 20% डाउन, 20-25% डाउन है, मतलब वो 70, 75, 80% के ऊपर ही है। कुवैत तो बहुत ज़्यादा डाउन है, राइट? तो इट इज़ ऑलमोस्ट अगेन ऑलमोस्ट 70-80% डाउन से 20-25% का ही ऑयल प्रोडक्शन वहाँ पर मंथली क्रूड ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है एज़ कंपेयर्ड टू फ़रवरी। ठीक है? सऊदी इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट लाइक 30% डाउन। ठीक है? यूएई इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट लाइक 40-50% डाउन। ठीक है? तो अब इनको वापस वो प्रोडक्शन क्रिएट करने में वो सब समय लगेगा। ठीक है? तो इसलिए मार्केट्स, ऑयल मार्केट्स अभी वापस हम सोच रहे हैं कि 60 पे चली जाएँगी तो वी डोंट नो। तो मार्केट्स आर लुकिंग एट कि भाई कितना समय लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, फिर शिपिंग का इश्यूज़ अलग हैं। तो आई वाज़ अगेन रीडिंग वन मोर न्यूज़ कि भाई आराम से टैंकर्स ही नहीं मिल पा रहे हैं, राइट? मतलब पेट्रो चाइना, इंडियन ऑयल जो है उनको टैंकर्स ही नहीं मिल पा रहे हैं बिकॉज़ रेट बहुत ज़्यादा हैं, अभी एकदम से डिमांड बढ़ गई है विद दिस। तो वो सारे इश्यूज़, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसलिए ऑयल जो है वो ऐसे एकदम से नेगेटिवली ऐसा नहीं है कि भाई हमने देखा 60-65 भी टच हुआ था तो वो फटाफट 65 80 के आसपास आई थिंक वैसे ही गिर गया है काफ़ी। तो 80 इज़ अ वेरी गुड नंबर, मतलब डिसेंटली गुड नंबर अब विद रिस्पेक्ट टू 100 एंड 115 चला गया था। तो इंडिया के लिए तो मुझे लगता है 80 नंबर एक डिसेंट नंबर है, 80 पे रहता है, स्टेबल रहता है तो ठीक-ठाक है। एनीथिंग बिलो इज़ ग्रेट बट 80 इज़ अ गुड नंबर एंड आई थिंक वी शुड बी वेरी हैप्पी विद इट अगर ये रहता है तो। ठीक है, बट अगेन देयर आर लॉट ऑफ अगेन पॉलिटिकल थिंग्स, लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग कि ईरान के साथ वॉर किया ही क्यों था? ठीक है कि मतलब अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें हो रही है ना कि मतलब जो डील है उसमें रीज़न अल्टीमेटली यही आ रहा है कि व्हाई दिस वॉर वाज़ डन। अगेन अभी तक तो बहुत क्लैरिटी उस चीज़ में नहीं है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस वॉर न्यूज़ वी नीड टू नो गो टू अदर थिंग्स एज़ वेल। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है उसने रेट चेंजेस नहीं किए हैं। उन्होंने भी अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपनिंग के लिए कॉशन दिया है, तो उन्होंने कहा कि भई हाँ, अभी तो नहीं कर रहे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो जाएगा तो फिर थोड़ी-सी मतलब हमारे पास स्कोप रहेगा कि इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाने का या फिर आगे स्टेबल रखने का। बट अभी तो हम जो है अभी तो नहीं कर रहे हैं एंड वी आर लुकिंग एट इट, ऐसा उन्होंने बोला है। एक इंटरेस्टिंग मतलब कमेंट आया फ्रॉम मिस्टर बेज़ोस, राइट, जो अमेज़न के फाउंडर थे। तो उन्होंने कहा कि एआई जॉब लॉस फियर्स को आई कंप्लीटली रिजेक्ट। ठीक है, कल भी हमने एक इस तरह का क्वेस कॉर्प का देखा था ना कि बहुत गैप है एंड ही सेड कि टेक्नोलॉजी विल क्रिएट अ लेबर शॉर्टेज इंस्टेड। लेबर शॉर्टेज की बात की। ठीक है, मतलब उनका एग्जैक्ट कमेंट बता देता हूँ, अगेन उन्होंने कुछ डिटेल्स में नहीं बताया, मतलब एटलीस्ट जो मैंने पढ़ा और सुना तो उसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं है। There is a lot of concern that many people have, including many smart people, that AI is going to make humans redundant. I totally disagree with this point of view, and I think, in fact, AI is going to create a labor shortage. That's what he said. ठीक है, and मतलब उन्होंने यही बोला कि people have an almost limitless capacity to create new forms of work and activity. I don't know कि limitless मतलब labor shortage होगी या नहीं होगी, वो तो अलग discussion है। बट मुझे भी मतलब माय पर्सनल व्यू इज आल्सो सेम एंड आई थिंक आप सब भी इसके ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं, आपको क्या लगता है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल जो हैं वो टेक में हैं या फाइनेंशियल सेक्टर में, जो भी थोड़ा जिसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो आप भी बताओ ना इस चीज को कि क्या लगता है आपको कि इज दिस ओवरस्टेटेड, क्या इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन जॉब लॉसेज एंड एवरीथिंग, या आपको लगता है कि ये है? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ओवरस्टेटेड है, इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड और ये जो शायद हम डेवलपमेंट करते थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अब वो कुछ और करेंगे। यूएस की नाटो को, यूरोप को धमकी चली रही है फिर से अभी, मतलब आई थिंक यूएस प्रेसिडेंट मस्ट हैव जस्ट गॉन आउट ऑफ यूरोप अभी G7 के बाद। अब फिर से मतलब जो वहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है, एग्जिट जो मैनेज करते हैं मिनिस्टर, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, जो उन्होंने बोला कि भाई हम यूएस फोर्सेस इन यूरोप का रिव्यू करेंगे और नाटो में कट्स करेंगे। तो करंटली यूएस जो है वो 14.9% एनुअल बजट नाटो का कंट्रीब्यूट करता है, 15 के आसपास मतलब, और ये 10 साल पहले 22 था, 10 साल पहले, राइट? तो फिर लास्ट जब फर्स्ट प्रेसिडेंसी में भी आई थिंक मिस्टर ट्रंप ने ही उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश की थी, और अभी 15 से वो मतलब 15% के आसपास अभी भी है, एंड दैट्स व्हाट मतलब दे आर सेइंग कि अभी भी हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं तो कम करो। तो
अगेन मतलब वही है ना कि जो ट्रस्ट लेवल्स हैं, जो वर्ल्ड का जो सिस्टम चल रहा था उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इट इज गुड और बैड वी विल डिस्कस, बट ये चीजें यहाँ पर ये भी चल रही है जियोपॉलिटिकली। फिर ठीक है, जैसे मैंने एक और चीज बोली थी आपको कि मतलब देयर इज अ पर्सन इन व्हाइट हाउस जो हु हैज लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो इंटेल जो है कल 10% बढ़ा, क्योंकि कंपनी विल पार्टनर विद एप्पल ऑन यूएस चिप डिजाइन। ऐसा किसने अनाउंस किया ये आपको लगता है? मिस्टर ट्रंप ने अनाउंस किया ये, that semiconductor company had agreed to have a deal with Apple to design and build chips in the US. ठीक है, and they have taken a stake also in, मतलब US government has taken a stake in Intel. तो again आप what I am trying to say, I think you are getting it right. तो ये सारी चीजें जो हैं चल रही हैं which worries governance perspective से भी on the markets and मतलब मार्केट पर्सपेक्टिव से, वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, चलो अब छोड़ते हैं, ग्लोबल की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, इंडियाज थर्मल कोल इंपोर्ट्स जो हैं वो काफी कम हो गए हैं, 4 ईयर लो पे चले गए हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड न्यूज। तो अब हम, क्योंकि हम एक तो कोल प्रोडक्शन हमारा काफी इंप्रूव हो गया, तो 12% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है कोल इंपोर्ट्स में, जबकि पावर डिमांड बढ़ रही है। 11% बढ़ी है मई में पावर डिमांड। ठीक है, और 12% पावर जनरेशन भी बढ़ी है मई में, लेकिन कोल जो है इंपोर्ट वो कम हुआ है 12%। उसका रीजन क्या है? बिकॉज एक तो हम भाई कोल एक्सट्रैक्शन बेटर कर रहे हैं, कोल इंडिया इज डूइंग डिसेंटली गुड जॉब, राइट। एंड ऑफ कोर्स मतलब दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह से भी अच्छा खासा वहां से आ रहा है। तो ये सब चीजें भी हमें यहाँ पर समझिए, तो दिस इज पॉजिटिव, राइट। तो वी आर मोर एंड मोर डिपेंडेंट नाउ ऑन अवर डोमेस्टिक कोल। तो ये तो मतलब वो भी अच्छी चीज है कि बाहर से डिपेंडेंट कम है, और फिर ये सब इश्यूज जो आते हैं सप्लाई चेन इश्यूज से भी हमारी पावर जो है इम्पैक्ट नहीं होगी। तो दिस इज गुड न्यूज फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। बाकी एक्सेंचर ने काफी क्रिएट किया था कल, आई थिंक शाम को आई वाज लुकिंग एट सम सीएनबीसी, तो एक्सेंचर का स्टॉक 17% गिरा हुआ है। इन्फोसिस का और विप्रो का भी जो एडीआर्स हैं, जो मतलब अमेरिका में ट्रेड होते हैं इंडियन स्टॉक्स, तो वो भी ऑलमोस्ट 7-8% डाउन है। तो आईटी सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। अच्छा, हुआ क्या है पहले एक्सेंचर में समझ लेते हैं। तो मेजर जो रीजन, मार्केट को दो रीजन अच्छे नहीं लगे। तो मेजर जो बड़ा रीजन अच्छा नहीं लगा वो ये था कि पहले एक्सेंचर ने FY26 में ग्रोथ टारगेट 3 to 5% दिया था, अब उसको 3 to 4 कर दिया। समझ रहे हैं, 3 to 5 दिया था, 3 to 4 कर दिया। इसकी वजह से 17% स्टॉक गिरा, 17%। ओवर रिएक्शन नहीं है, मतलब आई डोंट नो, मतलब आई रन अ कंपनी, अगर मेरे को भी कोई प्रोजेक्शन बोले, मतलब एक तो मुझे नहीं पता कि मैं इतने अमेजिंगली वेल जो है 3 to 4 और 3 to 5 में भी कर सकता हूँ, बट स्टिल अगर कोई बोले तो मतलब 17% डाउन ऑन दिस, मेजरली दिस, राइट। एंड ऑफ कोर्स फोर्थ क्वार्टर का जो रेवेन्यू था वो अराउंड $18.4 बिलियन, मतलब 17.7 से $18.4 बिलियन के बीच में था, और एक्सपेक्टेशन $18.5 बिलियन का था। तो थोड़ा सा वहां पर भी इम्पैक्ट हुआ। तो मतलब बट इट वाज आई थिंक ओवर रिएक्शन। तो 17% स्टॉक गिर गया उसके चक्कर में। एंड इंडियन आईटी स्टॉक्स या फिर कॉग्निजेंट जो लिस्टेड यूएस में है, उसके भी स्टॉक्स जो है 7-8-9% सब गिरे हैं। एंड इट कैन हैव एन नेगेटिव इम्पैक्ट, आईटी सेक्टर कैन हैव एन नेगेटिव इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दिस टुडे। ठीक है, बिकॉज थोड़ी सी वो नेगेटिव कमेंट्री आई ना कि भाई हम कम कर रहे हैं, 3 से 5 से 3 से 4 कर रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है भाई अच्छा नहीं है, लग रहा है समय अच्छा नहीं चल रहा। गोल्ड इंपोर्ट्स जो है काफी कम हो गए हैं। मतलब गवर्नमेंट सोर्सेज के हिसाब से 25 से 30 टन पर मंथ ही हुआ है आफ्टर ड्यूटी हाइक्स, जो 6% से 15% ड्यूटी बढ़ा दी है। 70 से 100 टन गोल्ड इंपोर्ट हो रहा था उससे पहले पर महीना, अभी वो 25 से 30 आ गया। तो मतलब इम्पैक्ट तो हो गया है, जो गवर्नमेंट जो चाह रही थी वो हो गया। इवन मई में भी $3.42 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट हुआ, और उससे पहले जो है अप्रैल में 5.6 का हुआ था। तो मतलब कंसिस्टेंटली जो आई थिंक वो उनका ऑब्जेक्टिव मीट हो गया, करेंसी भी स्टेबल हो गई है, राइट। और ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल का भी इम्पैक्ट है उस पर, क्रूड ऑयल भी कम हो गया है, गोल्ड इंपोर्ट भी कम हो गए हैं। तो सडनली चीजें जो है थोड़ी सी कंफर्टेबल लेवल पे आ गई है। तो उससे क्या कर रहा है, उससे आरबीआई ने कहा चलो भाई डॉलर बाइंग करनी शुरू करते हैं, राइट। डॉलर बाइंग चल रही है, ऐसा एज सीम्स की मतलब $1 to 2 बिलियन थर्सडे को सेंट्रल बैंक ने बाई किया है, राइट। और $2 to 3 बिलियन जो है वेडनेसडे को बाई किया है, ऐसा मतलब माना जा रहा है। बाकी वंस रिपोर्ट कम्स वी विल नो बेटर। तो फॉरेन एक्सचेंज 681 बिलियन थे 6 जून को, राइट, जो कि $728 बिलियन से गिरे थे, मतलब ऑलमोस्ट $47 बिलियन का मतलब गिरा था फॉरेन एक्सचेंज हमारा, राइट। अगर FY26 के नंबर की बात करें, राइट, तो अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है मतलब गिरा है, मतलब आपको फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बिकॉज करेंसी को सपोर्ट करना है ना, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हो गई है, तो उसकी वजह से इतना ज्यादा करेंसी, तो वो अब नाउ आई थिंक दे आर रिप्लेनिशिंग, क्योंकि क्रूड ऑयल भी थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन पे आ गया,
और इंपोर्ट भी थोड़ा सा ये मतलब गोल्ड इंपोर्ट 2 ही जगह से सबसे ज़्यादा जा रहा था, तो वो थोड़ा कंफर्ट जो है आरबीआई को वहाँ पे आ गया है। एफसीएनआर पे भी मतलब दे आर प्लानिंग कि भाई थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो जाए, तो एफसीएनआर पे भी बेनिफिट्स और हमने डिस्कस भी किए हैं कि अप टू 7% तक इंटरेस्ट रेट्स बैंक्स आर गिविंग इन डॉलर टर्म्स ऑन एफसीएनआर डिपॉजिट्स। तो एनआरआईज़ के लिए तो काफ़ी अच्छा है, मतलब अगर आप एक शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डालना चाहते हैं और मतलब तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड गुड मतलब 7% के आसपास 6 to 7% मिल रहा है इन डॉलर टर्म्स इन एफडी 3 to 5 ईयर्स की। तो अगर आपका है कि थोड़ा 3 से 5 साल के लिए मुझे भाई एक इमरजेंसी फंड है या एक डेट एलोकेशन लेना है, आई थिंक इट्स अ गुड डील ओवरऑल। तो मतलब डॉलर टर्म में 6-7% रिटर्न बहुत अच्छे होते हैं ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें उस हिसाब से करनी चाहिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं राइट कि उसको लेवरेज लेके, बट आई थिंक लेवरेज अभी तक इज नॉट अलाउड, बट एफसीएनआर डिपॉजिट के रेट हाइक्स और भी हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने सब चीज़ों की कैप हटा दी है आरबीआई ने, कि उन्होंने कहा है कि बैंक्स को भाई जितना तुम्हें रखना है इंटरेस्ट रेट रखो। तो जितना इंडिया में इंटरेस्ट रेट रुपी पे मिल रहा है, आई एम श्योर एफसीएनआर पे उतना तो बैंक्स कर ही देंगे, या उतना आप नेगोशिएट भी कर सकते हो अगर अच्छा खासा अमाउंट डाल रहे हो तो। दिस हैज बीन द केस। बाकी आर्म्स प्रोडक्शन का देख रहा था मैं, तो FY 26 के नंबर आ रहे थे तो काफी अच्छे आए हैं। 1.8 लाख करोड़ रुपीज का आर्म प्रोडक्शन इंडिया में हुआ है, 1.78 लाख करोड़ अगर एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो मैं। ठीक है, तो अब FY 29 का गवर्नमेंट का टारगेट है कि 3 लाख करोड़ का टारगेट है, 3 लाख करोड़ का इंडिया में ही आर्म्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब डिफेंस प्रोडक्शन होना चाहिए। तो मतलब हाफ वे से ज्यादा FY 26 में हो गया है, तो होपफुली नेक्स्ट 2-3 साल में ये चीजें कम होनी चाहिए। तो अच्छा खासा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है देखो। ठीक है, 3 साल में ऑलमोस्ट मतलब 80 डबल के आसपास मान के चलो आप। अब से प्राइवेट कंट्रीब्यूशन कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, 24% है अब इसमें से प्राइवेट कंट्रीब्यूशन। लास्ट ईयर 22 था, तो 2% बढ़ा, तो उसमें और भी ज्यादा ग्रोथ है। ठीक है, और अगर हम प्राइवेट कंट्रीब्यूशन देखेंगे FY 17 से FY 24, वो 19-20 ही रहता था। वो FY 25 में 22 हुआ और अब 24 हुआ, तो कंसिस्टेंटली क्लियरली वहां पर वो बेनिफिट जो है सरकार जो है वो दे रही है, इंसेंटिव दे रही है, भाई प्राइवेट प्रोडक्शन करो, और वो वहां पर क्लियरली नंबर्स में अब आ रहा है डिफेंस में। ठीक है, सो दीज आर बी न्यूज इन मतलब वो फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव। को स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो आरबीआई ने केकी मिस्त्री जो हैं, जो इंटरिम चेयरमैन बने थे आफ्टर मिस्टर अतनु जो है उन्होंने रिजाइन किया था, तो उनका 3 महीने से उसको एक्सटेंशन दे दिया है। तो जब तक HDFC Bank will find a new chairman, तब तक मिस्टर केकी मिस्त्री will be, he was a CEO I think before HDFC Bank और HDFC का मर्जर से पहले he was a CEO of HDFC Limited। बाकी Reliance Jio is getting into the SpaceX वाला बिजनेस, Starlink वाला बिजनेस, मतलब not SpaceX exactly but Starlink जो मतलब बिजनेस है, right, जो मतलब इंटरनेट सैटेलाइट इंटरनेट वाला, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि जियो जो है काफी स्ट्रांगली एंटर कर रहा है, $15 बिलियन इन्वेस्ट करने के प्लान कर रहे हैं। 1600 सैटेलाइट्स जो हैं अपने लो अर्थ ऑर्बिट में डालने की बात हो रही है, जो कि स्टारलिंक ने के ज्यादा है। स्टारलिंक के तो ऑलमोस्ट 10,000 सैटेलाइट है, बट वो पूरे वर्ल्ड में है, राइट, मतलब पूरा दुनिया में वो करता है मैनेज उसको। तो ये जो है 1600 सैटेलाइट बेसिकली मेजरली इंडिया स्पेसिफिक इंटरनेट का थॉट प्रोसेस दे रहे हैं वो। ठीक है, ऑलरेडी आई थिंक भारतीय एयरटेल ड्रिवन कंपनी जो है वो कर रही है, राइट। उनके भी 600 के आसपास वन वेब जो है, उनके भी 600 के सैटेलाइट्स ऑलरेडी डिप्लॉयड है, तो वो एक मेजर कॉम्पिटिटर रहेगा। बट ये इसको बड़ा करने की सोच रहे हैं, 1600 स्टैक करने की सोच रहे हैं। तो इंटरेस्टिंगली अब इसमें भी अच्छा कंपटीशन जो है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट में इंडिया में आ रहा है, और ये अपनी कंपनियां भी इसमें घुस रही हैं। तो ये एक रिस्क की बात हो रही थी ना पहले, जब हम ये एनालिसिस करते थे ना टेलीकॉम कंपनीज को, ये रिस्क होता था कि यार ये अगर स्टारलिंक टाइप का आ गया इंटरनेट आ गया तो फिर मतलब नॉर्मल इंटरनेट 5G वगैरह कौन यूज करेगा, और ये सब चीजें पे होता था क्वेश्चन। तो वो आई थिंक नाउ थोड़ा सा मतलब ये कंपनीज भी अब एंटर कर रही हैं, तो दे आर ऑल्सो बेसिकली गोइंग टू प्ले अ रोल इन इट। बाकी एनएससी ने कर दिया है, कल हमने बात हुई थी, 30,000 करोड़ का आईपीओ तो फाइल कर ही दिया है, पूरा ऑफर फॉर सेल है जो बात हो रही है, राइट। तो मेजर जो भाई कौन कौन बेच रहा है, राइट, तो कौन, एसबीआई शायद सबसे ज्यादा बेच रहा है, राइट। तो एसबीआई विल बी मेजरली सेलिंग ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपए का, तो एक्सपेक्टेड है कि एसबीआई का ही है जो सेलिंग है इसमें से, राइट। बाकी भी अदर हैं, मतलब कैनेडा पेंशन प्लान का भी कुछ है, बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा के भी कुछ स्टेक है, जीआईसी का भी कुछ स्टेक है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी तो इसकी वजह से कल स्टॉक बढ़ गया, राइट, उनका भी स्टेक है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का भी स्टेक है। सो इन सब ने कुछ 10-10 पैसे, मतलब सॉरी 50-50 80-80 पैसे पे ये स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, राइट। और अब जो है अच्छा खासा इसका वैल्यूएशन हो गया है, तो अच्छी खासी अनलॉकिंग एनएससी आईपीओ में इन सब कंपनीज की रहेगी। और कुछ कुछ जो अनलिस्टेड प्लेयर हैं जो ये सब बहुत डील करते थे, स्पेशली एनएससी में तो बहुत अनलिस्टेड मार्केट एक्टिव थी, तो उनके लिए इश्यूज रहेंगे। बाकी डॉम्स करके जो कंपनी है ना स्टेशनरी बनाती है, उसमें फिला ग्रुप का अच्छा खासा स्टेक है, तो नाउ दे हैव सोल्ड 7% स्टेक नाउ इन डॉम्स 934 करोड़ रुपीज में।
एक तो कंसिस्टेंटली वो कम कर रहे हैं स्टेक, मतलब ग्लोबल कंपनी है फिला, तो आई थिंक वो है, वो प्रोमोटर ही टैग्ड है, वो करंटली 70% का प्रोमोटर होल्डिंग है, तो अब 63.39 का उनका हो गया होगा, राइट। तो और पहले भी उन्होंने दिसंबर 2024 में भी 4.6% का स्टेक बेचा था, तो एक्सपेक्टेड है कि भाई more and more they will sell now, I think, in this company, and that is what the expectation is, right। तो फिलहाल जो है एक तरह से प्राइवेट इक्विटी प्लेयर की तरह ही आई एम अज्यूमिंग कि दे हैव कम इन दिस कंपनी। ठीक है, सो दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज। अब फटाफट नॉलेज सेक्शन की डिस्कशन करते हैं। तो डेट कितना है दुनिया पे टोटल? हमने भी कुछ होम लोन लिए हैं, वो भी इंक्लूड कर लो, राइट। सरकार ने जो डेट लिया है वो भी इंक्लूड कर लो, राइट। और फाइनेंस कंपनीज जो हैं वो डेट लेती है ना, वो भी तो डेट लेके ही अपने को देती है ना आगे, फाइनेंशियल कॉर्पोरेट्स या कॉर्पोरेट ने जो डेट लिया है, या फाइनेंस जैसे एनबीएफसीज ने जो डेट लिया है, जैसे बजाज फाइनेंस डेट लेता है, तो कितना डेट है पता है आपको? 348 ट्रिलियन डॉलर का डेट है दुनिया के ऊपर। ये नंबर 75 ट्रिलियन था कब? 1999 में। तो 27 साल में 75 ट्रिलियन से ये नंबर जो है वो ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स हो गया है, राइट। टू 350 ऑलमोस्ट 348 ट्रिलियन डॉलर का डेट है, मतलब लोगों को पैसे देने एक दूसरे के 348 ट्रिलियन, समझ रहे हैं? तो ये किस इसका अच्छा मेजर मेजर वो क्या है कि भी किसका कौन सा है? तो हाउस होल्ड जो सबसे बड़ा डेट है वो सरकारों का है, 107 ट्रिलियन डॉलर का। तो सरकारों को पैसा देना है, दूसरी सरकारों को या लोगों को या जो भी है जिसने भी बॉन्ड बाय किए हैं, ठीक है। उसमें से 107 में से 40 किसका है? यूएस का, ठीक है। 107 ट्रिलियन डॉलर सारी दुनिया का है डेट है, ठीक है, जो उनको देना है मोस्टली एज आई सेड दूसरी सरकारों को या फिर इंडिविजुअल्स को, और 40 उसमें से यूएस का है। सेकंड जो है नॉन फाइनेंस कॉर्पोरेट्स, राइट। जैसे रिलायंस ने ले लिया भाई डेट, लेता ही है, अदानी ने ले लिया, एंड आई एम श्योर ऐसे सभी ग्लोबल कंपनी डेट ले रही हैं। अभी तो एप्पल वगैरह भी ले रहे हैं, ये तो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह बहुत ले रहे हैं। तो वो भी 101 ट्रिलियन डॉलर का डेट जो कॉर्पोरेट्स ने लिया हुआ है अपना अपना धंधा चलाने के लिए, राइट। उसके बाद थर्ड जो नंबर है वो किसका है? फाइनेंशियल कंपनीज का, जो बैंक्स वगैरह एनबीएफसी जो लोन उठाते हैं कि भाई जिनके पास डिपॉजिट्स नहीं है, ठीक है, डिपॉजिट ज्यादा नहीं आते या नहीं है, ठीक है, तो उनको लोन लेना पड़ता है, राइट। तो वो 76 ट्रिलियन डॉलर के इस तरह के डेट भी है। और 65 ट्रिलियन डॉलर का डेट जो है वो हमारे जैसे लोगों का है, जो होम लोन है, कार लोन है, राइट, ये सारा। तो 65 ट्रिलियन डॉलर का डेट वो है। और कंसिस्टेंटली आप देखो कैसे डेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो इंडेटेड हो रहे हैं एक दूसरे से, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं वी हैव टू टेक ऑल दीज थिंग्स इन अकाउंट एज वेल, बिकॉज जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं ना, तो आप बहुत बार आपको लगता है ना कि यार इंटरेस्ट रेट क्या है, 0.25%, 0.2% बढ़ने से ऐसा मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करता है, इतना परेशान हो जाता है, ऐसा क्या है? मेरा अगर होम लोन का इंटरेस्ट रेट 7.5 से 7.75 हो जाएगा तो इतना भी क्या दिक्कत है? सोचते होगा ना, कभी कभी नहीं सोचते क्या आप? मैं तो कभी कभी सोचता था जब मतलब ज्यादा इससे अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। जब ये देखते हैं, जब पता चलता है भाई 0.25% का इंटरेस्ट बढ़ना है 348 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर, तो किस तरह का इंटरेस्ट रेट रहेगा, ठीक है। तो ये इसीलिए मार्केट्स रिएक्ट सो नेगेटिवली ऑन इंटरेस्ट रेट्स हाइक्स, एंड दे आर सो हैप्पी व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर लो, क्योंकि इतना जबरदस्त इंपैक्ट होता है पूरी साइकिल में, राइट। सबको इतना पैसा बच जाता है, तो वो कहीं ना कहीं जाएगा ना। अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे, पैसा बचेगा तो वो स्टॉक मार्केट में जाएगा, या प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होंगे, डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, सरकारें मैनेज कर लेंगी, सरकार स्पेंड बढ़ा देंगी, ठीक है। तो एकदम से सारी चीजें, तो आप मतलब इसीलिए वो या 25 बेसिस पॉइंट कहने के लिए लगता है कि यार इतना क्या इम्पैक्ट है, नहीं। बट देखो ये नंबर, ठीक है। तो दैट इज व्हाट जस्ट आई वांटेड टू शो टू यू कि इस तरह के डेट्स जो हैं दुनिया पे हैं, और इसीलिए इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी और इंटरेस्ट रेट्स आर सच एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, बॉन्ड मार्केट इज सच एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कि मतलब हम उसको इग्नोर कर, मतलब इग्नोर क्या, मतलब बहुत है, बाप है वो स्टॉक मार्केट का, बॉन्ड मार्केट, स्पेशली यूएस का, ठीक है। तो दैट इज हाउ द थिंग्स आर, ठीक है। दैट इज ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई एम सॉरी आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, पढ़ते पढ़ते बातें करते करते आपसे समझ नहीं आता है, बट वीडियो को लाइक तो कर देना, लंबा इतना इतना बोला है, ठीक है। हैव अ ग्रेट टाइम है, थैंक यू, जय हिंद।